नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एआईसीसी की समीक्षा में संगठन निर्माण और कांग्रेस कनेक्ट सेंटर रिपोर्टिंग के लिए पूरे देश में पहला स्थान मिला है। कांग्रेस इसे अपने संगठन की ताकत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेतृत्व की सफलता बता रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि रैंकिंग अपनी जगह है। हकीकत यह है कि कांग्रेस आज भी कई खेमों में बटी हुई है। भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज, इन नेताओं के अलग अलग शक्ति केंद्रों की चर्चा लंबे समय से होती रही है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की रैंकिंग ने रायपुर की सियासत बदल दी है? क्या संगठनात्मक उपलब्धि से गुटबाजी खत्म हो जाएगी या सिर्फ कागजों तक सीमित सफलता है? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को संगठन निर्माण और कांग्रेस कनेक्ट सेंटर की रिपोर्टिंग के लिए पूरे देश में पहला स्थान मिला। प्रदेश कांग्रेस ने इस उपलब्धि का श्रेय कार्यकर्ताओं, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन को दिया। पार्टी का कहना है कि अब अगला लक्ष्य हर बूथ को मजबूत करना है। हालांकि इस उपलब्धि के साथ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी चर्चा में है। पिछले कुछ सालों में पार्टी के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्रों की चर्चा होती रही। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के प्रभाव वाले समूह का जिक्र करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी संगठनात्मक समन्वय और नेतृत्व को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार कहती रही है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता सामूहिक रूप से संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इधर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के संगठन कार्यों की समीक्षा की। ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सुखद अनुभव है। बीजेपी को ये बातें समझ नहीं आएंगी। तो निश्चित तौर पर सुखद अनुभव है कि यदि आपके कार्यों को राष्ट्रीय नेतृत्व सराहना करता है तो निश्चित तौर पर एक सुखद अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी को क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ में संगठन नाम की चीज नहीं बची है। सरकार की गुलाम बन चुकी है संगठन, तो उन्हें ये सारी चीजें समझ नहीं आएगी। उलझुल बातें करना उनकी फिक्र है। वहीं इस पर बीजेपी ने कांग्रेस की इस उपलब्धि पर तंज कसा। मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितनी संगठनात्मक रैंकिंग हासिल कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पार्टी कई गुटों में बटी हुई है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जब से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारे हैं तब से कांग्रेसी जो है कई भागों में बढ़ गए हैं, क्योंकि जब सरकार थी तो सब लोग मिलजुल करके लूटे हैं और जब उनकी सत्ता चली गई तो सब अलग अलग हो गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ में बयानबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सभी चुनाव हारे हैं, चाहे लोकसभा की बात करें, उपचुनाव की बात करें, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी में चुनाव हारे हैं। और अब ये कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एआईसीसी की समीक्षा में मिली पहली रैंक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को संगठनात्मक बढ़त का दावा करने का मौका जरूर दिया है, लेकिन राजनीति में असली परीक्षा किसी रिपोर्ट कार्ड से नहीं बल्कि जनता के जनादेश से होती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या संगठन में नंबर 1 होने का दावा चुनावी मैदान में भी जीत दिला पाएगा? क्या ये उपलब्धि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को खत्म कर पाएगी या फिर रैंकिंग और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क आगे भी बना रहेगा? इसका जवाब आने वाले चुनाव और समय ही देंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो संगठन में जरूर अव्वल है छत्तीसगढ़ कांग्रेस, लेकिन जमीन में इस वक्त विफल बताई जा रही है। कितनी मजबूती जमीन में भी आएगी उसकी हकीकत जानेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शताब्दी पांडे बीजेपी की प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं धर्मेंद्र जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और धनंजय जी, देखिए, ये कांग्रेस कनेक्ट सेंटर और संगठनात्मक मजबूती में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को प्रथम स्थान मिला। सबसे पहले तो जनता भी जानना चाहेगी, दर्शक भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी जनता की एक पार्टी है, जनता से चुने हुए नेता होते हैं, तो आखिर
क्या पैमाना रहता है इसका, जो आप रैंकिंग में नंबर 1 लेकर आए छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस में, और इससे क्या बेनिफिट आम जन को मिलेगा भविष्य में? क्या संगठनात्मक मजबूती हम समझें कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो द्वंद्व रहता था, अंतरकलह रहता था, वो समाप्त हुई है? क्या उसमें आपने अव्वल नंबर हासिल किया है? पैमाना क्या रहता है इस रैंकिंग का, वो जरा बताइएगा। देखिए सैयद जी, आपने अच्छा सवाल उठाया है कि पैमाना क्या होता है रैंकिंग का। तो आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूं कि जो AICC जो गाइडलाइन तय करती है, जो कार्यक्रम तय करते हैं, जो योजनाएं बताती है कि इस योजना पे संगठन को काम करना है, और जो उनके जो गाइडलाइंस होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उसे पूरे देश की जो हमारी प्रदेश की इकाइयां उस पर काम करती है। जैसे कभी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया जिसकी मॉनिटरिंग AICC के द्वारा किया जाता है। वो कंट्रोल रूम जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक जय जी के नेतृत्व में हमारे जिला कार्यालय से लेकर जो ब्लॉक कार्यालय है, और ब्लॉक कार्यालय से वार्ड स्तर तक के जो चीजें हो रही है, जो गतिविधियां चलती है, राजनीतिक गतिविधियां हैं, हमारे संगठन से संबंधित काम है, हमारे बूथ स्तर पर जो डेवलपमेंट काम चल रहा है वो है, ब्लॉक कमेटियों का मामला है, मंडल कमेटियों का मामला है, और जो AICC से जो राजनीतिक कार्यक्रम आते हैं, उसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देश पर जो स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो सरकार के जन विरोधी नीतियां हैं, जैसे किसानों को इस समय खाद नहीं मिल पा रहा है, स्मार्ट मीटर से आम जनता परेशान है, बिजली से लूट बचा कर रखी गई है, यहाँ युवाओं का रोजगार एक गंभीर समस्या हो चुका है, अपराध एक गंभीर स्थिति में यहाँ पर है, कानून नाम की चीज नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज ही तो एक कटघोरा में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मूर्ति लगाई थी वो भी नकली निकल गया है, उसमें भी पैसा खा गए भाजपा के लोग। तो ऐसे जो कार्यक्रम जो आते हैं, उस कार्यक्रम को हम धरातल पर कितना बेहतर तरीके से उतार पाए हैं, जो AICC के जो कार्यक्रम से क्या हमारे बूथ स्तर पर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, किस स्तर तक हम जा रहे हैं, जनता से हम जो संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जो हम बातें रख रहे हैं, उस पर किस प्रकार से प्रभाव डाल पा रहे हैं, सारे विषयों पर जब रिपोर्ट तैयार होती है और उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से AICC मॉनिटरिंग करता है, और उस मॉनिटरिंग के आधार पर जो अन्य राज्यों के जो कार्यक्रम से गतिविधियां सामने आती है, उसमें आकलन होता है कि किस राज्य ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। तो स्वाभाविक बात है छत्तीसगढ़ ने उसमें अच्छा काम किया, प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज जी के नेतृत्व में कांग्रेस के जो जरूर बिल्कुल है। तो ये कांग्रेस के अंदर ये उपलब्धि हम समझे कि एक सबसे बड़ा कारण इसके पीछे धनंजय जी दीपक बैज भी जो प्रदेश अध्यक्ष, सबसे महत्वपूर्ण तो उन्हीं की हो जाता है क्योंकि लीडरशिप उन्हीं की है। और 7 से 8 दिन पहले खबर आई थी, मेरे सवाल के पीछे का कारण भी है कि 3 साल हो चुके हैं दीपक बैज को, क्या बदले जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष? इसको लेकर चर्चाएं चलती है छत्तीसगढ़ के अंदर, बहुत सारे नेता हाजिरी लगा चुके हैं दिल्ली में, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड जो बन के आया उसमें दीपक बैज का परफॉर्मेंस अच्छा ही है क्योंकि प्रथम नंबर हासिल किया आपने। तो ये सारे नेता जो आपके छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने की लालसा रखते भी होंगे, तो अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है फिलहाल? दीपक बैज का परफॉर्मेंस अच्छा है आने वाले चुनाव तक? देखिए संयम जी, मुझे ऐसा लगता है कि कौन व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली गए मेरी जानकारी में तो नहीं है। अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज जी और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी समीक्षा बैठक में शामिल होने गए थे जो AICC ने बुलाया था। अब कौन गया, कहां से गया, क्यों गया, इस विषय में तो जो गया वही बता पाएगा। लेकिन कुछ नाम आए थे ऐसे, इसलिए मैंने जिक्र किया इस सवाल का। तो नियुक्ति की तारीख नहीं सुनिए ना, मेरी जानकारी में नहीं है, वो आपकी जानकारी में हो सकता होगा, मैं उस पर इंकार नहीं करूं, लेकिन मेरे ऐसे कोई जानकारी में नहीं है कि कोई व्यक्ति दिल्ली जाके प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारी किया है। अभी दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जब नियुक्तियां होती है तो नियुक्ति की तारीख उसमें डलती है, कब तक नहीं डलता है। तो ये कह देना कि दीपक बैज जी कार्यकाल 3 साल में खत्म हो गया, ये सब मीडिया की बातें हैं और ये भाजपा द्वारा फैलाई जा रही बातें हैं। प्रदेश मतलब इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ पर मैं के नेतृत्व कर रहे हैं, उसे बेहतर काम कर रहे हैं। जरूर एक जवाब ले लेता हूं मैं। आप बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं शताब्दी पांडे जी। शताब्दी जी, वो कोशिश जो कांग्रेस ने की है, देखिए संगठनात्मक तौर पर प्रथम स्थान हासिल किया, मतलब छत्तीसगढ़ कांग्रेस दूसरे जो और राज्यों में कांग्रेस पार्टी उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप भी छत्तीसगढ़ में आप लगाते हैं कि बहुत गुटबाजी है। गुटबाजी होती तो इतनी एकाग्रता कैसे होती, इतनी एकजुटता कैसे दिखती जमीनी स्तर पर जो दिख रही है कि वो रैंकिंग में आगे आए हैं? संगठनात्मक में तो आपका भी काम होता है, तो उनका भी काम हो रहा है, फिर कहीं कांग्रेस आगे निकल रही है आने वाले वक्त को लेकर? बीजेपी को इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है क्या? देखिए, अगर वास्तविकता में ऐसा है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ का कांग्रेस जो कार्य कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी उसको अच्छा लगता है और नंबर 1
कह रहे हैं, तो उसके लिए तो हम पहले तो उनको बधाई देना चाहेंगे। ऐसे ही आप नंबर 1 बने रहें और इसी प्रकार से आपके दीपक से जितना हो सके अंधेरा दूर कर पाए, ये इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कितना अंधेरा आप छत्तीसगढ़ का दूर कर सकते हैं, किया है आपने, ये तो जनता ने आपको 2023 में बता ही दिया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि आप मीडिया के माध्यम से हमेशा सारा मीडिया जगत दिखाता रहता है कि कांग्रेस क्या काम करता है, कांग्रेस के लोग क्या काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या काम करती है। इसके लिए मीडिया ट्रायल बहुत अच्छा होता है इनका, और मीडिया के साथी हमेशा बताते रहते हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या कितना काम किया, कितनी गुटबाजी है, ये अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझते हैं और इनके अंदर किस प्रकार की खींचतान है, ये मीडिया से अच्छा और कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मैं ये, लेकिन आप बीते चुनाव से आकलन कर रहे हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव से, उससे 4 महीने पहले बने थे चुनाव से पहले, लेकिन अब लंबा अरसा गुजर चुका है छत्तीसगढ़ में। हो सकता है बहुत उपलब्धि हासिल की हो, आपके लिए भारी पड़ सकते हैं 2028 में, ऐसा लगता नहीं आपको? देखिए, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, और जिस प्रकार से बिखरी बिखरी सी कांग्रेस है, ये क्या हमारे लिए भारी पड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक मजबूती के साथ काम होता है। अपनी वर्किंग कमेटी तो पूरी नहीं कर पाए, किस प्रकार से नंबर 1, कागजों में नंबर 1 होने से नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता के बीच नंबर 1 आना होता है। मैं 2 लाइनों के साथ यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो बस ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है बीजेपी का कहीं? ये अति आत्मविश्वास तो बीजेपी का नहीं है सबसे बड़ी चीज? देखिए संयम जी, बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूती के साथ जो संगठन खड़ा रहता है ना, उसको आत्मविश्वास नहीं, इसको विश्वास कहा जाता है। उसको अति आत्मविश्वास नहीं, इसको पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास कहा जाता है। और निश्चित रूप से हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बिखरी बिखरी सी कांग्रेस है, जिस प्रकार से 4-5 गुट और नए नए गुट भी बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार से इनका संगठन सृजन के समय युवक कांग्रेस को लेकर के खींचतान हुई, प्रभारी को बदलना पड़ा, आज प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अभी प्रवक्ता भी डगमगा रहे हैं, स्पष्ट नहीं कह पा रहे। तो क्या है ना कि इनकी स्थिति स्वयं अभी ठीक नहीं है, डगमगाई सी है। और शुरू से अभी ये पूरे 5 साल हम देख रहे हैं कि इनकी स्थिति ऐसी है। 2023 में इसीलिए जनता ने इनको जवाब दे दिया, केवल भ्रष्टाचार, केवल कालाबाजारी, केवल और केवल जनता को लूटने का काम किया। और इसको अगर नंबर 1 देती है कांग्रेस, तो देख लीजिए पूरे देश में क्या हाल होगा। वो सरकार वाला परफॉर्मेंस में नहीं, संगठन वाले परफॉर्मेंस में नंबर 1 दिया गया है। धर्मेंद्र जी, कितनी उपलब्धि कांग्रेस के अंदर है, उससे जनता को क्या फायदा, क्या मजबूत विपक्ष आने वाले समय में, या फिर जो आज विपक्ष वो सत्ता पक्ष में आ सकता है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो रैंकिंग हुई है अलग अलग पैमाने पर की गई है, वो खुद बता रहे हैं यहाँ पर धनंजय जी। उस हिसाब से संगठन मजबूत होगी तो सत्ता भी मिलेगी, जनता के बीच में जुड़ाव भी होगा। क्या लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म्स हुए कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, जो कनेक्ट सेंटर की बात है वो 2016 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने व्यवस्था स्थापित की, तब इसको कंट्रोल रूम नाम दिया गया था। और वो जो व्यवस्था बनी है, उसको जिस तरीके से उसकी संरचना की गई है, वो लगातार उसी तरीके से आज भी काम कर रही है। नाम उसका बदल करके कनेक्ट सेंटर हो गया है। तो जिस तरीके से रिपोर्टिंग की व्यवस्था उस समय तय की गई थी, वो यथावत आज तक बरकरार है। और वो इतनी अच्छी व्यवस्था कांग्रेस ने बनाई है कि उनके यहाँ जो भी गतिविधियां चलती है वो रियल टाइम पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास होती है, और जब ये रिपोर्ट दिल्ली से मांगी जाती है तो रिपोर्ट दिल्ली तक जाती है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग, सबसे परफेक्ट रिपोर्टिंग छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी करती है। ये उसके वर्किंग स्टाइल में जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पर कनेक्ट सेंटर को यदि देश में अव्वल नंबर मिला है तो यह प्रदेश कांग्रेस की उपलब्धि है। रहा सवाल कांग्रेस के मजबूत होने की बात, तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। ये अलग बात है कि वो सत्ता में आए ना आए। हाँ, यहाँ चुनाव में हार जीत का अंतर जो है 1% से कम पर होता है, आधे % पर होता है, 2% पर होता है, उससे ज्यादा का अंतर यहाँ होता नहीं है। तो कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तौर तरीके अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका संगठनात्मक है, वहाँ व्यक्ति केंद्रित कार्यक्रम नहीं होते हैं, व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होती है, लेकिन अब वहाँ भी ये दिखने लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में
व्यक्ति केंद्रित राजनीति होती है तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग छत्रप होते हैं और प्रदेश में भी वो छत्रप हैं, लेकिन उनके जो अपने अपने फॉलोअर्स हैं और वो कुल मिलाकर के आखिर में संगठन का ही काम करते हैं। जब चुनाव लड़ना होता है तो कांग्रेस में नेता का आकलन इसी हिसाब से होता है कि उसके कितने फॉलोअर उस क्षेत्र में हैं, लेकिन कांग्रेस का जो चुनाव लड़ने का तौर तरीका है उसमें बदलाव किया और ये संगठन को तो धर्मेंद्र जी इसका असर हमें देखने मिलेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि अभी तक तो हम यही आरोप सुनते थे कि एक गुट बता दिया जाता है टीएस सिंहदेव का, एक बता दिया जाता है दीपक बैज का, आजकल बनाने लगे जहां पर गुट बता दिया जाता है दीपक बैज का अलग है, चरणदास महंत का नाम अलग लिया जाता है, भूपेश बघेल का नाम अलग लिया जाता है। क्या ये सिर्फ बीजेपी का भ्रम रह गया है? पुरानी जो कहानी चलती थी 2018 तक की अलग अलग गुट है अब बहुत आगे निकल गई। कांग्रेस में ये सब चलता रहता है और ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है, कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन पार्टी के तौर पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कमजोर तो नहीं है, और दूसरी तरफ यदि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत परेशान है या वो कांग्रेस गुटों में बैठी है इसको लेकर बहुत खुश है, तो भारतीय जनता पार्टी को मेरी एक छोटी सी सलाह ये है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के नाराजगी का आकलन ठीक से कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। कांग्रेस में जो हो रहा है वो जमीन पर है, वो सारे लोग देख रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके से काम करती है वो उसमें छत्रप होंगे, गुटबाजी होगी। ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है कि अभी दीपक बैज अध्यक्ष बने हैं तो ये गुटबाजी शुरू हुई है, ये ऐसा नहीं है, ये दशकों से चलता आया है और ये आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की अपनी जमीनी स्थिति क्या है वो महत्वपूर्ण बात है। मैं जान भी लेता हूं यहाँ पर पार्टी इस बात से यदि खुश है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है तो उनको अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बारे में आकलन करना चाहिए। चलिए बिल्कुल ये सटीक जवाब है। और मैं यहाँ पर धनंजय जी देखिए, एक राहुल गांधी की सीधी नजर रहती है कांग्रेस के ऊपर। छत्तीसगढ़ में छोटा सा राज्य है, सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी है। क्या बदलाव के पीछे आकलन क्या लगाया जा रहा है? संगठन सृजन अभियान चलाया छत्तीसगढ़ के अंदर, कई राज्यों में कांग्रेस ने चलाया है, क्या उसका भी ये असर है कि सीधी कनेक्टिविटी राहुल गांधी से दिल्ली से हो रही है जिला अध्यक्षों की? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, संगठन सृजन कार्यक्रम के अलावा एआईसीसी के जो निर्देश है उसको प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज जी के निर्देश पर जो फॉलो अप किया जा रहा है, जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर कार्यकर्ता, वार्ड स्तर के कार्यकर्ता, हमारे नेतागण तक साथ जो संगठन के जो नियम वो निर्देश उसका पालन कर रहे हैं, तभी तो हमने बेस्ट वन एक सामूहिक जो कार्यक्रम में सहभागिता सबकी रही है। दीपक बैज जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चला है सबके सहभागिता रही है, इसलिए एकजुटता के साथ काम किए, इसलिए आज जो हमारे संगठन स्तर पर जो रैंकिंग हुआ उसमें हम टॉप पर आए हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, अभी शताब्दी पांडे जी कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है, कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है, तो इनको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं 2018 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। हाँ, 5 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले थे भाजपा के, 3 विक्रम उसेंडी जी, विष्णु साई जी और अंत में अरुण साहू जी, और 2 नेता प्रतिपक्ष बदले थे, नारायण चंदेल जी और धनावत कौशिक जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी 5 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दे, 2 नेता प्रतिपक्ष बदल दे, जहां झंडा बनाने उठाने वाले कार्यकर्ता ना बच रहे हैं, वो हम पे सवाल नहीं उठाए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष में रही तो सरकार में रही तो बेहतर पोजीशन पर रही। हम जब भी विपक्ष रहे 35 सीट से ऊपर में रहे, और रमन सरकार 15 साल का 15 सीट में आई थी, और यही इनका अहंकार रहा। तो इस बार चुनाव में 5 सीटें मांगेंगे, जो भूपेश बघेल जी ने कहा ना, एक ही नियम बैठ के जाएंगे विधानसभा, वही स्थिति रहेगी। दूसरी बड़ी बात, आप भारतीय जनता पार्टी या सरकार में है, इनसे मैं पूछ देता हूं, इनके 5 लीडर का नाम बता दो जो प्रदेश में जिनको जनता लीडर मानती होगी। एक का नाम नहीं बता पाएंगे। अरे हमारे नेताओं का नाम गिना रहे ना, भूपेश बघेल जी पब्लिक में लीडर हैं, चरणदास महंत जी लीडर हैं, दीपक बैज जी लीडर हैं, टीएस सिंहदेव जी लीडर हैं, तानास्वर जी लीडर हैं, दीपक बैज जी लीडर हैं। अरे हमारे पास तो लीडरों की कमी नहीं है, इनसे पूछो नहीं, इनका 5 लीडर का नाम मेरे को बता दे जो जनता के बीच में हो। नहीं मतलब इनके पास क्या सवाल पूछने जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया हूं कि आखिर क्या सवाल। पर्ची वाले हैं, बता दो 5 नाम बताओ जो आप लीडर मानती भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं शताब्दी सीधा तंज है आपके ऊपर, क्या ऐसे लीडरशिप जो अभी साइडलाइन हो चुकी है? बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लीडर्स आपके साइडलाइन है क्योंकि सीधे दिल्ली से चुने जाते हैं नए नेता, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो पर्ची वाले हैं, वो भी आरोप, और वो सत्य भी है, कई राज्यों में देखने मिला। 2023 की नियुक्ति बताती है, तो इनके पास नेता है, आपके पास नेतृत्व है, लेकिन उस नेतृत्व की समय सीमा क्या होगी? क्योंकि बोल रहे हैं हमने 2016-18 देखा, मजबूती थी, कांग्रेस आई, फिर 2023 के बाद जरूर कांग्रेस पीछे गई, लेकिन 2018 से 23 में आपके अंदर जो बदलाव हुआ उसकी कहानी वो बता रहे हैं। अब कांग्रेस मजबूत हो रही, तो क्या बीजेपी कमजोर हो रही है क्या?
देखिए, ये इनका क्या समीकरण है और लीडर किस का नाम प्रकार पूछ की लीजिएगा ना। बातें कर रहे हैं, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो स्वयं स्पष्ट नहीं है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं आएगा भारतीय समझ जनता आपको। पार्टी एक मजबूत संगठन है और बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन पांच की छत्तीसगढ़ के मजबूती बड़े भी नेता का नाम लोकतंत्र बताइए ना, में शताब्दी जी। महत्वपूर्ण होती है। शताब्दी जी, आपसे अगर निवेदन है, लोकतंत्र में भाजपा जनता के के बीच 5 में बड़े काम नेता का करना नाम है बता तो दीजिए प्रदेश के। संगठन मजबूत होना चाहिए, न कि व्यक्ति, न कि चेहरा। ये बार बार कह 5 रहे हैं लीडर कि बताइए हमारे भाजपा का नेता, जो हमारे जनता लीडर मानती हो। हमारे लीडर को लोग जानते हैं, ठीक है ना, आपके 5 लीडर नाम को बताओ ना जानते हैं, भाई। लेकिन जनता संगठन को जानती है। 5 भारतीय नाम जनता बताकर मैं पार्टी जानना की। चाहता हूं। अभी तो केंद्र में शताब्दी लगातार जी, मेरा तीसरी निवेदन बार जिज्ञासा सरकार है, 5 नाम है। बता दीजिए, और कौन सी यहाँ पार्टी पर में आप बड़ा लीडर मानते हो? धनंजय जी जिज्ञासा बीच में है ना उनकी, आप बोले बता ना। दीजिए, जवाब दे दीजिए उनको। जिज्ञासा है शायद उनकी, वो नहीं जान पा रहे हैं कि 5 बड़े नेता कौन से मैं हैं निवेदन छत्तीसगढ़ कर रहा हूं बीजेपी आपसे, के। निवेदन आप उनकी कर रहा हूं। जिज्ञासा पूरी कर दीजिए, बता दीजिए। नहीं, ऐसा ये हम तो, हमारे यहाँ पर ऐसे उंगलियों पर गिनने वाले नेता या नहीं होते, सभी कार्यकर्ता होते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर बूथ के चलो, अध्यक्ष जितने तक। उतने बता दीजिए हमारे ना। सभी बिल्कुल, मैं सारे कार्यकर्ता समाप्त हैं करो, धनंजय भारतीय जी, वो बात जनता पूरी करें, पार्टी मैं आगे के। लीडर लीडर बताइए, लीडर। हम दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने वाला हमारा संगठन है। इस प्रकार के वो हम तो सब कोई स्वर्गीय 4 हो या गए, 5 उंगली में देवदुल्य गिनने हो वाले गए। नेताओं के भरोसे हमारा संगठन नहीं चलता। हमारा संगठन चलता है दो ही तो नाम बता पाओ, कार्यकर्ताओं तीसरा के कौन? बल पर। दो ही नाम बता पाओ, कार्यकर्ताओं के तीसरा बल कौन? पर हमारा संगठन चलता है। इस प्रकार से ना भूपेश बघेल, नहीं है लीडर आपके पास। ये दीपक बैज और इस प्रकार आपके के पास नाम लीडर लेकर नहीं के है। आप ही माला जपते रहिए। आप बता आपके दीजिए, पास 2028 लीडर में नहीं सीएम है। का चलिए, चेहरा इस साबित होने का करने की सवाल है स्थिति और में है। चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि कई बार बीजेपी बोलती है कि हम बिना चेहरे के हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, सामने से संगठन के लड़ते हैं। हिसाब आप से घोषणा करो, चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के ये फर्क चुनाव रहता है, लड़ेगी उस फर्क भाजपा, का जवाब भी घोषणा देखने करो मिलता है वहीं पर। चुनाव में। एक धर्मेंद्र जी, आपसे जवाब लूंगा कि यहाँ लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ते हैं, चेहरे रहते हैं, लेकिन फिर चुनाव जीतने के बाद कुछ नए चेहरे देखने मिलते हैं। ये हमने चुनाव में देखा है, 2023 इसका नतीजा है। कांग्रेस सीधा फ्रंट लाइन पर चुनाव लड़ती है उसी चेहरे को रखकर, और वही फाइनल होता है। क्या ये बदलाव है या दोनों में अब कुछ संगठनात्मक भी बदलाव देखने मिलेगा कि बीजेपी कांग्रेस की पॉलिसी अपना रही, कांग्रेस बीजेपी की? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में न तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती है जब वो विपक्ष में रहती है, तो न कांग्रेस लड़ती है। कांग्रेस ने भी 2018 के चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था, उसके पहले के चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में लड़े थे, और जब 2023 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किसी को अपना चेहरा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो स्वाभाविक रूप से उनका फोटो बड़ा लगता था, उनके नेतृत्व की घोषणा करके चुनाव लड़ती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब जब वो विपक्ष में थी तब ये इस तरह की व्यवस्था वहां भी नहीं थी। कांग्रेस में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा जाए। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह से जो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की परंपरा रही वो दोनों दलों में रही है। और ये पिछले चुनाव की बात करें तो भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री थे, वो पार्टी के स्वाभाविक चेहरा थे, उनका चेहरा आगे करके कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। जिस तरीके से तीन चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़े थे, बस उसी तरीके का मामला है। लेकिन एक दूसरे के संगठनों में क्या कैसा हो रहा है, ये दूसरे दल उसका सार्वजनिक रूप से आकलन करें या उसकी आलोचना करें, उसकी निंदा करें, उससे ज्यादा बेहतर है कि दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी व्यवस्था देखें, अपने अपने संगठन की कमियों को ढूंढें, उसको दूर करके अपने संगठन को ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है, तो कांग्रेस भी बहुत पीछे नहीं है। तो दोनों दलों के बीच में यहाँ नेक टू नेक फाइट की स्थिति होती है। सीटों का अंतर जरूर 1-2% के वोटों में ही इतना बड़ा हो जाता है कि एक पार्टी सत्ता में होती है तो दूसरा स्वाभाविक रूप से बहुत पीछे रहकर विपक्ष में चली जाती है। अब ये जो हम समझ सकते हैं बिल्कुल धर्मेंद्र जी, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति देखने को मिल रही, कांग्रेस बोल रही कि स्थिति मजबूत हो रही है, धीरे धीरे संगठनात्मक मजबूत हो रही, तो समझिए सत्ता में आने के चांसेस क्या बनेंगे वो नतीजे बताएंगे। लेकिन बीजेपी कमजोर नहीं है, फिलहाल ये स्थिति भी देखने को मिल रही है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, माफी के साथ वक्त इतना ही था। धर्मेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, धनंजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, शताब्दी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में इतना तो साफ है कि आईसीसी की रैंकिंग ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मनोबल जरूर बढ़ाया है, लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि जनता के जनादेश से होता है। देखना होगा कि संगठन में मिली ये कामयाबी चुनावी मैदान में जीत का आधार बनती है या फिर गुटबाजी के सवाल आगे भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।